तो दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका प्राइम एजुकेशन चैनल में। बात करेंगे आज हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लासा और मासा, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और इससे संबंधित सवालों को हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं लासा। तो लासा वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा विभाज्य हो। ध्यान रखेंगे लासा में वह छोटी से छोटी संख्या। तो लासा चलिए देखते हैं, गुणनखंड विधि से इसको करके देखते हैं। पूरा पूरा विभाज्य हो, जैसे एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं लासा को हम कैसे ज्ञात करते हैं। इनका हमें सवाल में ज़रूरत पड़ता है, कैलकुलेशन में भी ज़रूरत पड़ता है, और इससे संबंधित सवाल भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 10, 20 और 30 का हमें लासा ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, 10, 20, 30 इसके हम गुणनखंड करेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड। हमने फर्स्ट भाग में पढ़ा था संख्या पद्धति, जो उसमें अभाज्य संख्या पढ़ा था। तो हम अभाज्य संख्याओं से ही गुणनखंड करते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5 ऐसे आदि। तो अभाज्य संख्याओं से इसलिए भाग देते हैं ताकि हमारा गुणनखंड बनता जाए। चलिए देखते हैं। 2 से भाग देंगे 10 में 5 बार, 2 से 20 में 10 बार, और 2 से 30 में दिया 15 बार। अब जब तक हम 2 से भाग देंगे, जब तक किसी भी संख्या में जा रहा हो। अभी 2 का भाग 10 में जाएगा तो हम 2 का भाग फिर से देंगे, 5 में नहीं जाएगा, 5 के 5 सेम, 10 में जाएगा 5, और 15 में नहीं जाएगा 15। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब हम 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग 5 में तो जाएगा नहीं, 5 के हम 5 के 5 रखेंगे, 5 के 5 15 में जाएगा, 3 5 15। ठीक है। अब 5 का भाग दे देंगे, 5 कम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो ये गुणनखंड से हमारा गुणनखंड बनेगा। नीचे सॉल्व हो गया 1 1 1। तो गुणनखंड क्या बने? 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। तो इनका हम जब गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 60। 2 दूनी 4 तिया 12 और 5 60। तो 60 हमारा लासा हो गया। तो 10, 20 और 30 का लासा 60 हो गया। इसमें 10 का भी भाग जा रहा, 20 का भी भाग जा रहा और 30 का भी भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये गए लघुत्तम समापवर्तक। भाग तो 120 में भी जाना चाहिए, लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए लासा ज्ञात करने के लिए। छोटी से छोटी भाग 120 में भी जा रहा और भी जाएगा, 240 में भी जाएगा, पर हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए लासा ज्ञात करने के लिए। तो हमारी 60 लासा हो गया 60। मासा की बात करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे। फॉर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। 8, 16, 24 का मासा ज्ञात करना है हमें। चलिए, तो मासा में हम गुणनखंड हर संख्या के अलग अलग करते हैं। 8 का अलग करेंगे, 16 का अलग करेंगे और 24 का अलग करेंगे। राइट। तो
पहले हम 8 का करेंगे। मासा में यही बात हमें ध्यान रखना है, लासा में सबको एक साथ करते हैं, मासा में अलग अलग। सभी गुणनखंड को हम अलग अलग करेंगे, संख्याओं को अलग अलग करेंगे। तो 8 के गुणनखंड करेंगे अभाज्य संख्याओं द्वारा, 16 के गुणनखंड करेंगे अभाज्य संख्याओं द्वारा और 24 के गुणनखंड अभाज्य संख्याओं द्वारा करेंगे। ठीक है, तो हमने 8 के गुणनखंड किए, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे ही 16 के करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब हमने 8 के गुणन किए थे, 2 गुणे 2 गुणे 2। 16 के गुणनखंड किए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसी प्रकार हम 24 के भी गुणनखंड करेंगे। तो 2 से भाग देंगे 12, 2 से भाग देंगे 6, अब 2 से भाग देंगे 3, अब 3 से भाग देंगे 1। तो 24 के हमारे गुणनखंड हुए 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। अब हमें मासा में महत्तम समापवर्तक में एक बात ध्यान रखना है कि तीनों के जो गुणनखंड हुए हैं उनमें जो जो चीज़ कॉमन हो उनको हम निकाल लेंगे। जैसे 2 कितनी बार है 8 के गुणनखंड में 3 बार, 16 के गुणनखंड में 3 बार और 24 के गुणनखंड में 3 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हमने लिख लिए क्योंकि वो तीनों में। अब 3 24 के में है, 16 में नहीं है, 8 में नहीं है, तो हम 3 को नहीं लिखेंगे। जो सभी संख्याओं के गुणनखंड में है उसी को हम लेंगे, तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, ऐसे 8। चलिए एक सवाल आया है कि लासा से संबंधित सूत्र हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इस प्रकार के सवाल एग्जाम्पल चलते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दो संख्याएं जिनका लासा 2310 है और मासा 30 है। यदि पहली संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। चलिए देखते हैं, इसी सूत्र के उपयोग द्वारा हम इसको हल करेंगे। तो हमें सवाल में दिया है लासा 2310 2310, मासा दिया है 30 और पहली संख्या 210 है और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो माना दूसरी संख्या हमारी हो गई x। अब इसी सूत्र से हम इसको हल कर लेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणे मासा। अब हमें पहली संख्या निकालनी हो, दूसरी संख्या निकालनी हो, लासा निकालना हो या मासा, इसी से हम निकालेंगे। पहली संख्या हमें दी है 2310 210 गुणे दूसरी संख्या x हुई, लासा हमें दिया है ऑलरेडी 2310 और गुणे मासा दिया है 30। अब इसको हम हल करेंगे। x बराबर 2310 गुणे 30 और जो x के साथ गुणे में थे वो इसके नीचे आ गए 210। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 0 से 0 काट दिया, 3 एकम 3 और 30 आते 21, पूरा कट गया। अब 7 से 2310 में भाग देंगे, 7 या 21 दो बचे और 7 या 21 और 0 की 0, यानी 7 से हमारे 330 बार भाग गया। तो x बराबर 330 और दूसरी संख्या हमने x माना था तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी, तो उत्तर हुआ हमारा 330। तो इस प्रकार के सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। तो हमें कोई भी संख्या ज्ञात करनी हो, लासा या मासा ज्ञात करना हो, तो इसी सूत्र द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, अगला सवाल है, दो संख्याओं जिनका अनुपात 3:4 है। दो संख्या जिनका अनुपात 3:4 है।
यदि उनका लासा 120 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। एनटीपीसी 2016 में दोस्तों क्वेश्चन आया था। ऑप्शन है 90, 70, 110 और 60। चलिए देखते हैं इसको हल करने का तरीका। माना संख्याएं 3x जब अनुपात में है तो हमने संख्या नहीं है वो अनुपात में है, तो हमने पहली संख्या मानी है 3x और दूसरी संख्या मानी है 4x, क्योंकि 3:4 के अनुपात में था तो हमने 3x और 4x मान ली। अब उनका लासा 120 है। लासा का मतलब तीन जो अनुपात है उसका हम 120 में भाग हमारा जा रहा है, 120 में भाग जाएगा। अगर उनका गुणा करेंगे दोनों का तो 3x और 4x का लासा हुआ 12, क्योंकि 12 में 3 का भी भाग जाएगा 4 का भी भाग आएगा, तो 3x और 4x का लासा 120। अब 3 चौके 12, 12x बराबर 120, यानी जो अनुपात है उनका हमने गुणा किया। 3 चौके 12, x बराबर 120, तो x बराबर 120 और बटे 12, तो x बराबर 12 इधन के 120, 10। अब पहली संख्या क्या मानी थी हमने 3x, तो x का 3x में मान रखने पर x बराबर 10 का, तो 3 इंटू एक्स का मान 10 बराबर 30। दूसरी संख्या 4x, 4 इंटू 10 बराबर 40। अब संख्या का योगफल क्या होगा ये पूछा था, तो संख्या 30 और 40 है, इसका योगफल यानी 70। 70 हमारा आंसर हो गया, बी आंसर हमारा सही। चलिए इस प्रकार का आगे सवाल देखते हैं। इस तरीके का दो संख्या जिनका अनुपात 3:5 है, यदि उनका लासा 300 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। बस हमें यही ध्यान रखना है, पूछा क्या गया है सवाल में, एसएससी में आया था ये क्वेश्चन। तरीका वही है, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x और लासा हमारा 300 है, तो 3x और 5x का हमारा लासा 300, तो 3 5 15, x बराबर कितना हुआ 300। पंद्रह एक्स बराबर 300, तो x का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा। x बराबर 300 और बटे में 15, 15 से 300 में भाग देंगे 20 बार, 15 दूनी 30 और एक जीरो बचा 20, x बराबर आया 20। अब हमें छोटी संख्या बताना है, सबसे छोटी, तो वैसे तो 3 है लेकिन हम दोनों संख्या ज्ञात करेंगे। 3 इंटू एक्स का मान 20, तो 20 दिया 60 और 5 इंटू 20, 20 पंचे 100, छोटी संख्या 60। हमें छोटी या बड़ी कोई भी संख्या बतानी हो हम बता सकते हैं, तो छोटी संख्या हमारी होगी 60। अनुपात कौन सा छोटा है 3, तो 3 वाले अनुपात से हमने रखा है, उत्तर हमारा हुआ 60। यदि बड़ी संख्या पूछते तो 100 है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम लोग जो पूछा है वो ना करके ऑप्शन में आया था करते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। देखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन कुछ हद तक ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखने में कई सवाल ऐसे लगते हैं बहुत बड़े, लेकिन बहुत ही सिंपल सवाल है। करने का तरीका कुछ नहीं है, सवाल को पढ़िए। यदि किसी कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 और 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उन कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या क्या होगी। सवाल को हमने पढ़ा,
ठीक है, तो हमें कुल संभावित संख्या बताना है। पंक्तियाँ हैं 6, 8, 12 और 16 की पंक्तियाँ बनाई जाती हैं और कोई भी चार्ट छूटता नहीं है। तो हमें इनका लासा ज्ञात करना है। हम लासा ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि से करें। चलिए देखते हैं लासा। 2 से भाग दिया, 2 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। 2 से फिर भाग जाएगा, 3 के 3 है, 2 एकम 2, 3 के 3, 2 दूनी 4। अभी 2 से फिर भाग जाएगा, 3 के 3 है, कम 2, 3 के 3, 2 एकम 2। अब 3 बचे हैं, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 1, 3 एकम 3 और 1। हमारा गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इनका हम गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 ती 48। तो हमें संभावित संख्या बतानी थी। ऑप्शन है 48, हमारा सी सही हुआ। तो इस प्रकार के दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, हाई स्कूल एग्ज़ाम में भी ऐसे सवालों को पैटर्न में दिया गया है, काफ़ी सवाल आते हैं। तो दोस्तों इस लासा और मासा से संबंधित सवालों को हमने पढ़ा, जाना और इससे संबंधित सवाल हम आगे बताएंगे। अभी हम बेसिक तरीके से हम सवालों को केवल उनके आधार पर सीख रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को में कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए प्लीज़ और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। मिलते हैं अगले चैनल में। चलिए धन्यवाद।